नमस्कार, मैं अमन पयासी और मैं नीतीश शर्मा। नवभारत समाचार की खास पेशकश इंडिया ये तूने क्या किया में आपका स्वागत करते हैं। करोड़ों भारतीयों के लिए जो क्रिकेट खेल है, एक खेल की तरह नहीं है नीतीश, एक धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल एक धर्म है जिसमें हम सचिन को भगवान मानते हैं, जिसमें हम विराट कोहली को पुजारी मानते हैं, और एक धर्म की तरह हम इस खेल को जीते हैं। और पिछले कुछ सालों से या फिर पिछले कुछ वर्ल्ड कप से मैं कहूँगा तो प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है, और कई करोड़ों भारतीयों का, क्रिकेट प्रेमियों का भारतीय टीम ने, न सिर्फ भारत में बल्कि जितने भी विश्व में भारतीय टीम के, क्रिकेट टीम के चाहने वाले लोग हैं, उनका दिल जो है वो टूटा है। चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो, 2014 का, 2016 का, 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, या फिर अभी फ़िलहाल में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ दुबई में, UAE में, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा। क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो है इसको एकदम पैशन की तरह लेते हैं, और जो खिलाड़ी हैं हमारे वो भी किसी से कम नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा विश्व की अगर सर्वश्रेष्ठ टीम टैलेंट में और एक्सपीरियंस में कोई इस वर्ल्ड कप में थी तो वो भारतीय टीम थी। फिर भी एक निराशाजनक प्रदर्शन रहा, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाए। तो एक बहुत दुख की बात है सारे भारतीय फैंस के लिए। आप क्या कहेंगे नीतीश? देखिए, इंडिया जो है, जो भारत की टीम है क्रिकेट की, वो एक टीम ही ऐसी है कि लोग उनसे ना चाहकर भी एक उम्मीद रखते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग टीम से कि वो आगे जाकर कोई तो ऐसा प्रदर्शन करे जो हमें भी प्राउड फील करे। लेकिन पिछले कुछ साल मैं कह सकता हूँ शायद से इंडिया टीम के लिए सही नहीं रहे, या हर बार सेमीफाइनल तक आना और फिर वहाँ से भी निराशा लेके जाना। और इस बार तो मतलब कमाल ही हो गया। 2021 का जो वर्ल्ड कप था T20 का, शुरुआत में ही 2 मैच हार गए, बिल्कुल, और सीधा मतलब रास्ते बंद ही हो गए सेमीफाइनल के। बिल्कुल, हम इस 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है नीतीश, इसका अगर विश्लेषण करें तो सबसे पहले हम जाएंगे स्क्वाड सिलेक्शन पे। बिल्कुल, शुरुआत अगर हम वहाँ से करें तो इस बार की जो स्क्वाड अनाउंस की गई BCCI द्वारा, बहुत जनों को आश्चर्यजनक किया इस सिलेक्शन ने, क्योंकि कुछ अलग ही सिलेक्शन था। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे जिन्हें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्हें मतलब हम सोच के रखा था कि ये तो मतलब कमाल ही करेंगे। लेकिन थोड़े लोग भी शॉक में हुए कि इन्हें टीम में क्यों नहीं लिया गया। जैसे कि अभी शिखर धवन हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए। शिखर धवन, युजवेंद्र चहल, इनका IPL में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, बहुत सराहनीय रहा था। ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका हम बैठ के इनका विश्लेषण अकेले में भी कर सकते हैं कि ये ऐसे खिलाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही मतलब थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी जब टीम का मतलब जब स्टैट्स आए कि मतलब जो टीम सिलेक्ट हुई थी, और थोड़ा निराशा भी हुई कि मतलब जो हमारे फेवरेट खिलाड़ी थे, गब्बर जिन्हें हम कहते हैं, शिखर धवन नहीं थे टीम में, और युजवेंद्र चहल नहीं थे, श्रेयस अय्यर नहीं थे, जिन्होंने T20 में जो कमाल किया है, जो राइजिंग स्टार्स है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि कोहली है। क्योंकि भले ही ये बड़े नाम नहीं थे नीतीश, लेकिन जो नाम उनके बदले में भी थे, जैसे कि आप कह ले सूर्य कुमार यादव, सेंसेशनल बैटर, ईशान किशन वंस अगेन एक बहुत बढ़िया बैटर, और जो युजवेंद्र चहल की जगह हम माने, और युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जगह जो वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर आए। तो ऐसे नहीं थे कि जो इनके बदले में खिलाड़ी आए वो कहीं टैलेंट में कम थे, कहीं एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस उन्होंने खेला है, बहुत साल IPL खेला है और वो है, एक्सपीरियंस है उन्हें। फिर भी एक वो कि आप 2 साल से जिन खिलाड़ियों को खिलाते आ रहे हैं और अचानक से आप वर्ल्ड कप के सिलेक्शन में आप बोल दें कि नहीं, अब हमारे प्लान्स कुछ अलग है, अब हमारे प्लान्स कुछ डिफरेंट है, हम ये टीम के साथ जाएंगे, तो एक आश्चर्यजनक बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये टीम मतलब सिलेक्शन तो था ही शॉकिंग, लेकिन जो टीम जिस तरह से चल रही थी और शुरुआती जो 2 मैच हुए, बिल्कुल वो बिल्कुल लोगों का जो था मन एकदम उतर गया। और शुरुआती जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, जिसके लिए आप भी एक्साइटेड थे, बिल्कुल हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हमारी बात भी हुई थी और पूरे मतलब हमारे दर्शक भी एक्साइटेड थे। लेकिन उस मैच को देखकर जो था बहुतों का मन उतरा, बहुत निराशाजनक रहा। और उधर से ही मतलब एक पता चला कि ये जो टीम है, ये टीम का मतलब टीम वर्क कहाँ है, या फिर ये टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो विराट कोहली जो है। पहले 2 मैचेस के आपने बात की, तो अगर हम अभी स्क्वाड सिलेक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, आपको जो स्क्वाड मिल गई, ये नहीं है कि बुरी स्क्वाड है,
एक्सीलेंट प्लेयर है सब, स्क्वाड बिल्कुल अच्छी सारे सारे बिल्कुल। हर प्लेयर जो है, हर प्लेयर का हम विश्लेषण कर सकते हैं, हर प्लेयर जो है वो अपने लीग में बेस्ट है और हर प्लेयर की एक अलग परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। मैं अब स्क्वाड हमें जो मिला उससे मैं अगर टीम सिलेक्शन पे आऊँ, आपने पहले 2 मैचेस की बात की उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन अगर मैं टीम सिलेक्शन पे आऊँ, जो आपको दिया गया स्क्वाड है, ठीक है बेहतरीन स्क्वाड है, भले कुछ बड़े नाम नहीं लेकिन बेहतरीन स्क्वाड है। अगर मैं उसमें टीम सिलेक्शन में भी आऊँ तो बहुतों ने सवाल उठाए जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्लेइंग 11 थी कि आपने वरुण चक्रवर्ती को लिया और आप 5 बॉलर्स के साथ उतरे, ओनली 5 बॉलर्स के साथ, और T20 खासकर एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपके किसी भी बॉलर का दिन खराब हो सकता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा वो बैकअप जो है बॉलर वो लगता है। हार्दिक पांड्या टीम में थे लेकिन पहले 2 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, और मैं पहले 2 मैच की बात करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडिया का जो वर्ल्ड कप की उम्मीदें थी सेमीफाइनल को लेकर, फाइनल को लेकर, वो पहले 2 मैचेस पर ही डिगी थी। मैं पहले 2 मैचेस की बात करूँ तो जो टीम सिलेक्शन हुआ, जहां आपने पहली बात तो 5 बॉलर के साथ गए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक पॉइंट था जिसपे बातचीत हो सकती है। और एक और कि वरुण चक्रवर्ती और सुपर टैलेंट, बहुत मिस्ट्री स्पिनर है, एक IPL में अच्छा प्रदर्शन रहा है, पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है उनका, कुछ 3-4 मैच खेले हैं और इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनका नहीं है। तो क्या आपको सही लगता है क्योंकि टीम में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है, भले ही 4 साल से उसने वाइड बॉल क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन टीम में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, आर अश्विन, और सारे जग में अपना लोहा मनवा चुके हैं और मतलब एक अलग क्वालिटी के स्पिनर है। क्या आपको नहीं लगता था उनसे शुरुआत करनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले तो T20 जो है गेम, ये लीग एक अलग है, और आपने कहा कि वरुण चक्रवर्ती, मुझे नहीं लगता कि मिस्ट्री बॉलर वो होता है। अगर आप 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है 6वां या 7वां जो कमाल कर सकता है, तो मुझे लगता है मिस्ट्री बॉलर जो है वो नंबर 6 बॉलर ही होता है। और जो मैं कहूँ तो फिर आर अश्विन को बिल्कुल खिलाना चाहिए था, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। और जहाँ भी हम बात करते हैं तो क्रिकेट में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक होता है टैलेंट और एक होता है हार्डवर्क। और हम सभी को पता है कि अश्विन का एक्सपीरियंस ज़्यादा बोलता है, उनका हार्डवर्क ज़्यादा बोलता है, तो ऐसे खिलाड़ी को ना खिलाना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी असमंजस में लेकर आया और बहुत सोचने में मजबूर किया कि ऐसे प्लेयर को आप मतलब बुला के फिर आप स्टैंड्स पे खाली क्यों बिठाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी अगर मैं बात करूँ तो फिर टीम ठीक थी, लेकिन शायद से एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे। कैप्टन जो है हमारे विराट और एकदम अलग जोशीले, कैप्टन की आपने बात की तो हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बहुत जोशीले कैप्टन है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत एग्रेसिव, और उनकी कैप्टनसी पे कोई डाउट भी नहीं है। मैं उनकी कैप्टनसी की अगर बात करूँ, जैसे आपने पूछा कि कैप्टनसी जो है उनकी, तो आप देखिए कि रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में अनबिलीवेबल नंबर्स है। किसी भी एशियन कैप्टन के लिए वो नंबर्स जो हैं विराट कोहली के अनबिलीवेबल है। मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग टीम इन इट्स होम ग्राउंड, सो 2 बार हराया, इंग्लैंड को 1 बार हराया, ऑलमोस्ट सीरीज जीत चुके थे। और हर जगह जो है, अब इंडियन टीम पहले भी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करती थी घर पे, लेकिन अब बाहर जाके जीतना शुरू किया। तो टेस्ट में तो उनकी कप्तानी नो डाउट, T20 में एज अ बैट्समैन इज एन एपिक। मतलब आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स है और बहुत अच्छे उनके स्टैट्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनके जो स्टैट्स है बहुत अच्छे हैं। और एक T20 बैट्समैन, उन्होंने अपना जो जलवा है वो 2014 के वर्ल्ड कप में, 2016 के वर्ल्ड कप पे बाकायदा दिखाया। लेकिन पिछले 1-2 साल से हम विराट कोहली का फॉर्म देख रहे हैं, मैं एज ए प्लेयर बात कर रहा हूँ, हम फॉर्म देख रहे हैं तो वो उस निक में नहीं है। हालांकि रन्स वो स्कोर कर रहे हैं, हाफ सेंचुरीज एंड 30s 40s 60s 70 वो स्कोर कर रहे हैं। एक बड़ी पारी जिसे कहते हैं हम, सेंचुरी वो नहीं आई थी अभी तक। तो बैट्समैन जो औरों के लिए ड्रीम रन होता है, वो कोहली के लिए हम उसका फ्लॉप रन कह रहे हैं विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली की जो एक छवि बनी हुई है कि इनका जो स्ट्राइक रेट है, जो इनका एवरेज है, वो ऐसा रहता है। क्योंकि देखिए विराट, इसका मैं जवाब दूंगा अमन, विराट जो है वो बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल, और ऐसा कह सकते हैं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम का आप चेहरा बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एज अ कैप्टन, एज ए इतना बड़ा प्लेयर, एक ये जिम्मेदारी भी होती है, तो ये
कह सकते हैं कि खिलाड़ी थोड़ा प्रेशर में भी आ जाता है। बिल्कुल। जब सबकी नज़रें मतलब आप पर टिके हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है अपनी जिम्मेदारी को संभालना। लेकिन वो खिलाड़ी बहुत अच्छा है। हाँ, कभी कभी दिन अच्छे नहीं जाते, कभी कभी एक मैच 2 मैच खराब होते हैं। और जबकि हम देखें नीतीश, तो जो पहला मैच था उसमें इंडिया के लिए टॉप स्कोरर विराट कोहली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ उन्हें उनकी जिम्मेदारी जो है उनकी एज ए लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है कि अगर वो एज खुद को सबसे आगे रखते हैं जब भी अगर टीम की बात आए तो। और ये चीज़ जो है ये आजकल जो है लोगों में या फिर आजकल जो है टीम में कई हमें कम दिखती है, लेकिन फिर भी वो एक लेजेंड है और लेजेंड विल ऑलवेज कम बैक विद अ बैंग। आपने जैसे बताया कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी अनबिलीवेबल। ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप था T20 का। एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर वो खेलेंगे अभी भी, और एज ए T20 गेम भी उनका ये आज जो होगा मैच नमीबिया के साथ होने वाला है। हाँ। नमीबिया के साथ जो आज मैच होगा वो उनका आखिरी T20 मैच एज ए कैप्टन होगा। तो उनके लिए ये टूर्नामेंट, उनके लिए भी बहुत उन्होंने होप्स रखी होंगी इस टूर्नामेंट से। लेकिन अब ठीक है, अब आगे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं तो हमें एक और प्लेयर की बात करना ज़रूरी है, रोहित शर्मा। देखा रोहित शर्मा, नीतीश। रोहित शर्मा बिल्कुल, क्योंकि मैंने हमारी बात हुई थी, रोहित शर्मा मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर है। बिल्कुल, नीतीश के एकदम फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है। और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। और मुझे जब पहले मैच में उनका परफॉर्मेंस आया नहीं, क्योंकि सबकी उम्मीदें थी, मुझे भी लगा था कि कुछ तो आज कमाल होगा, लेकिन हुआ नहीं, तो वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि उस खिलाड़ी का भी एक नाम है और वो शायद इस बार चल नहीं पाए जैसा कि लोगों को लग रहा है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत कमबैक करेंगे। और क्रिकेट एक टीम गेम है। अगर हम बता दें कि हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो पहले 2 मैचों के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले 2 मैच ही जो थे, हाँ, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसे ही थे पहले 2 मैच, क्योंकि उसके बाद अफगानिस्तान बिल्कुल एक तगड़ी टीम है, लेकिन उसके बाद जो नमीबिया और स्कॉटलैंड है, तो वहाँ पे भारत का जीतना लगभग तय था। तो अगर किसी टीम को जीतना था तो इन तीनों के बीच ही अपने आपस में जीतना था। जहाँ कि ग्रुप ए में जो थे बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ था, क्योंकि बस 3 ही टीमें थी कॉम्पिटिशन्स में। अफगानिस्तान भी थी, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड टीम, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल लग रहा था। जबकि आप दूसरे ग्रुप में अगर देखें नीतीश, तो इट्स अ डेथ ग्रुप, स्टेक बहुत हाई है दूसरे ग्रुप में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, और जो 2 क्वालिफाई होके भी आए हैं वो कोई ऐसे एसोसिएट नेशंस की तरह वीक टीम्स नहीं है। वो है एक श्रीलंका, एक बांग्लादेश। दे आर टेस्ट प्लेइंग नेशंस एंड श्रीलंका के पास एक खुद का T20 वर्ल्ड कप है। बांग्लादेश ने कुछ साल पहले शायद 2019 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। एवरी टीम हैज प्रूव्ड देम, हर टीम ने अपने आप को प्रूव किया है और आगे बढ़ी है। उनका क्रिकेट बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है, उनका स्टेक्स हाई हुआ है। तो और जब ग्रुप ए में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे चांसेस बहुत हाई थे, क्योंकि यहाँ पे टीम्स जो थी वो मोस्टली ज़्यादा हमें दिखती नहीं है। स्कॉटलैंड है, नमीबिया है, और अफगानिस्तान की टीम भी बहुत अभी भी ग्रो कर रही है उनकी टीम। लेकिन इंडिया एज ए टीम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि इंडिया टीम जो है वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रही थी। और स्टार्टिंग के 2 मैचेस इतने इंपॉर्टेंट थे और वो मैच हार गए, तो नियर टू प्रेडिक्टेबल हो गया था कि अब इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी। हम रोहित शर्मा पे बात कर रहे थे। रोहित शर्मा पे एक और स्पेकुलेशन जो आजकल बन रहा है कि विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो अगले T20 कैप्टन के रूप में आप रोहित शर्मा को देखते हैं? जी बिल्कुल। मैं तो जैसे रोहित मेरे फेवरेट प्लेयर भी है, तो मैं तो चाहूँगा कि रोहित जो है वो कैप्टनसी ले, क्योंकि उनकी कैप्टनसी हमें दिखती है IPL में भी, और उन्होंने बहुत सारी सीरीज़ जो थी ओवरसीज़ उनमें भी उन्होंने अपनी कैप्टनसी दिखाई है, फिर चाहे वो ODI हो या फिर T20 हो। और पर मैं तो ऐसा चाहता था पर्सनली कि विराट जो है वो इतनी जल्दी गिव अप ना करे। बिल्कुल। पर थोड़े प्रेशर में थे, तो अब उनका कॉल है वो, लेकिन एज अ प्लेयर वो बहुत ज़्यादा अभी दिखने वाले वैल्यूएबल रहेंगे अभी, और वैल्यूएबल हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो चेहरा ही है टीम का। और रोहित शर्मा मैं तो चाहूँगा कि जल्दी आए और एज ए कैप्टनसी लिए, क्योंकि उनके अंदर की एक लीडरशिप क्वालिटी अलग है, और उनका भी एक काम माइंड है जो हमें धोनी में दिखता था। और इसलिए मैं चाहूँगा रोहित शर्मा। और मैं चाहूँगा कि इंडिया जो है वो क्योंकि जो हमारी बात है, जो हम इंडियंस की ये हमेशा से कमजोरी है, हम थोड़े इमोशन में बह जाते हैं प्लेयर के, तो हम सोच नहीं पाते कि यार ये प्लेयर कैप्टन नहीं, ये प्लेयर है, या फिर ये प्लेयर अच्छी नहीं, कैप्टनसी अच्छी करता है। तो ऐसे
इसलिए मैं सोचूंगा कि इंडिया टीम जो है बोर्ड को और नए लोगों को चांस देना चाहिए लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का, और बिल्कुल ऑप्शन और अच्छे अच्छे कैप्टन ले सकते हैं जैसे केएल राहुल है, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा राइजिंग स्टार जो आईपीएल में भी कैप्टनसी दिखाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। अय्यर बहुत अच्छा नाम है, अय्यर बहुत अच्छा नाम है, और श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत ने भी अभी दिल्ली को बहुत आगे लेके गए। तो बिल्कुल ऑप्शंस है, तो आपको जो है आपको बस एक्सपेरिमेंट करना है और आपको मौका देना है। क्या पता कौन मतलब आगे जाके फिर धोनी बन सकता है नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की रोहित शर्मा की। हाँ, तो मैं और एक रोहित शर्मा से मैं एक और सवाल पे आया कि ये तो बैटिंग लाइनअप अपना हो गया, लेकिन इंडिया जो है और क्रिकेट जो है, क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बिल्कुल। और अब आपका फेवरेट हम सेगमेंट में आ जाते हैं जो कि आपको बॉलिंग लाइनअप के बारे में आपको क्या कहना है कि इंडियन टीम जो है वो इस बार बॉलिंग में कहाँ गिरी, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और 2 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब सोचने में मजबूर करता है और क्योंकि आप देखें कि बहुत समय से जो 6-7 महीनों से जब से हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत के आए हैं, जो कि एक ग्रेट विन थी इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट की, एक बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है नीतीश इंडिया के बेंच स्ट्रेंथ पे कि इंडिया की जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर्स है वो अभी से रेडी है। मैं यहाँ पे एक चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि पावर प्ले में विकेट्स और पावर प्ले में रन्स टीम का फेट डिसाइड करते हैं T20 में। हमने इसके पहले PSL देखा, आईपीएल से पहले अभी का आईपीएल देखा, 2020 का आईपीएल देखा यूएई में, और अभी ये जो T20 हाल ही में चल रहा है इसको देखा। आपने एक बात नोटिस की होगी, और ये एक फैक्ट है कि यूएई में जो टीम पावर प्ले जीतती है, जो टीम पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाती है या फिर पावर प्ले में विकेट चटकाती है, वो टीम मैच जीत जाती है। और यही अगर मैं बात देखूं कि मैच जीतने वाली, तो आपको देखिए ओपनर्स तो चलने चाहिए। अगर पावर प्ले आपको जीतना है एक बैटिंग यूनिट की तरह, तो ओपनर तो पहले 2 मैचों में हमारे नहीं चल पाए, रोहित शर्मा, केएल राहुल। फिर दूसरे मैच में आपने रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस डाउन करके ईशान किशन को ऊपर भेजा। नो डाउट ईशान किशन इज अ ग्रेट प्लेयर, बट इज ही ग्रेट देन रोहित शर्मा? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे एक सवाल आता है। तो ओपनिंग में ठीक है, ओपनिंग की बात अगर हम नहीं करें और सिर्फ बॉलिंग की बात करें कि पावर प्ले में विकेट चटकाना, देखिए ये इंडिया की अभी से प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से T20 में इंडियन टीम की प्रॉब्लम है कि पावर प्ले में कोई विकेट नहीं चटका रहा है। और मैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह कहूँगा क्योंकि आपके पास एक स्ट्राइक बॉलर जो है जिसको आप रेगुलर T20 खिला रहे हैं। आपका जो ये T20 वर्ल्ड कप का बॉलिंग लाइनअप है इंडिया का, आप जो रेगुलर खिला रहे हैं वो सिर्फ बुमराह है जो रेगुलर खेलते हैं। अगर आप बुमराह को छोड़ें तो क्या आप मोहम्मद शमी को हर बार T20 खेलते हुए देखते हैं? नहीं। क्या आप वरुण चक्रवर्ती को बहुत समय से T20 खिला रहे हैं? नहीं। क्या आप ये भुवनेश्वर कुमार एक लंबे ब्रेक के बाद आए, इंजरी के बाद आए, इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने कमबैक किया। तो ये जो बॉलिंग लाइनअप है, एक्सपीरियंस तो है, आईपीएल का एक्सपीरियंस है। भुवनेश्वर कुमार एक्सीलेंट बॉलर, मोहम्मद शामी एक्सीलेंट बॉलर, लेकिन ये आपके मेन बॉलर्स नहीं थे इस साल के पहले तक। आपके मेन बॉलर्स थे जिनको आप रेगुलर T20 खिला रहे थे 2016 के T20 के बाद, वो थे जसप्रीत बुमराह जो कि इस वर्ल्ड कप में भी खेले, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर का हम मान सकते हैं कि इंजरी की वजह से वो नहीं है, लेकिन दीपक चहर को आपने रिजर्व में रखा है और युजवेंद्र चहल को आपने लिया नहीं। मोस्ट शॉकिंग थिंग मैं बोलूँगा, क्योंकि युजवेंद्र चहल चलिए प्रदर्शन खराब रहा और टीम अनाउंस हो चुकी थी, उसके बाद उनका आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन हुआ। देखिए आपका जो बड़ा प्लेयर है युजवेंद्र चहल को मैं मानता हूं कि जैसे बैटिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, वैसे बॉलिंग में इंडिया के लिए बुमराह और युजवेंद्र चहल हैं। बिल्कुल। तो आप कितना भी खराब प्रदर्शन हो जाए, आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से निकालने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपको इतना हार्ड स्टैंड मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल पे भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि युजवेंद्र चहल की मतलब खासियत ही है, वो शायद कभी कभी महंगे साबित हो, लेकिन बिल्कुल वो एक विकेट टेकर बॉलर है टीम के लिए, और उनकी जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक स्टैंड है, वो अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन टीम के लिए बिल्कुल स्पिनर। और ये आप देखेंगे कि वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने ट्राई किया, पावर प्ले में ओवर कराया उनसे, मिस्ट्री बॉलर नहीं चले। ऐसा नहीं कि नो
रिमार्क्स ऑन वरुण चक्रवर्ती, बट ऐसा नहीं है कि वो एक ख़राब बॉलर है, बट एक अभी अभी वो इंटरनेशनल में इतना आए नहीं हैं, उन्हें और आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देना था इस मैच के पहले, जो कि उन्होंने ट्राई किया। ऑब्वियसली इंग्लैंड की जब सीरीज़ हुई थी T20 की, तो उसमें इतना इंजरी था शायद उनको, इसलिए वो ज़्यादा मैच नहीं खेल पाए। और श्रीलंका में भी उन्होंने मैच खेले, बस 3 मैच खेले। और आप देखेंगे तो यही है कि एज अ टोटल बॉलिंग लाइनअप आपने 2 मैच में 2 विकेट निकाले, वहीं पे आप समझ जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि 2 मैच में इतना निराशाजनक प्रदर्शन क्यों रहा, क्योंकि आपके पास रन नहीं थे बचाने के लिए। पहले मैच में तो हम मान भी सकते एक स्ट्रगलिंग टोटल था, लेकिन जब टॉस एक बड़ा फैक्टर होता है, जब गेंद गीली होती है, जब ड्यू आ जाती है, तो बॉलिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और तब आपके पास 150 रन हो बोर्ड पे और 110 रन हो बोर्ड पे, तो अब कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो वर्ल्ड का, उसे ये मुश्किल ही होगा रन्स बचाने। और विराट कोहली के साथ तो खैर ये अब एक उन पे श्राप से हो चुका है कि वो टॉस बहुत हारते। और चलेगा तो ये तो मतलब सभी को पता है। तो ओवरऑल एक कह सकते हैं कि थोड़ी बैटिंग में भी थोड़े सवाल है, थोड़े बॉलिंग में भी सवाल है, और फिलहाल अब टीम अपनी आ नहीं रही, तो फिर थोड़ा दुख का भी माहौल है, लेकिन खुशी का माहौल है पड़ोसी खेमे में। वाह वाह, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि पाकिस्तान अंडरडॉग्स, मतलब वर्ल्ड कप के पहले मतलब हमने नतीज सोचा भी नहीं था, और कि इस बार मतलब लगातार 5 मैचेस दे वन एंड दे आर लाइक डायरेक्टली क्वालिफाइड। तो ये तो मतलब बहुत मतलब शॉकिंग है, लेकिन वो खुश है, उनका गेम इंप्रूव हो रहा है, उनके स्टेक्स हाई हो रहे हैं, और थोड़ा बहुत अब हमें थोड़ी स्पोर्टिंग स्पिरिट रखनी चाहिए, थोड़ा हमें भी उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। और उनके मतलब आपको क्या लगता है, पहले आप बताइए क्या लगता है, कैसे? देखिए, दर्द तो वो मिटेगा नहीं जो उन्होंने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इंडियन टीम को हमेशा सपोर्ट करते थे, और जितने भी भारतीय हैं 2022 के वर्ल्ड कप में वापस आएंगे, हम बहुत तगड़े तरीके से वापस आएंगे और पाकिस्तान को वहाँ भी देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान टीम की आप अगर बात कर रहे हैं, तो मैं यही आपसे पूछूंगा कि उनके जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने अच्छे प्लेयर्स ग्रूम किए हैं 3-4 सालों में, जो अब जैसा इंडिया ने किया था महेंद्र सिंह धोनी की बात की, उन्होंने प्लेयर्स ग्रूम करने चालू किए थे, तो जो कि जिन्होंने बेनिफिट दिया इंडियन क्रिकेट को। तो वैसे पाकिस्तान ने 3-4 साल पहले, जब उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, रैंकिंग्स गिर रहे थे टीम की, प्लेयर्स की रैंकिंग गिर रही थी, और बड़े बड़े प्लेयर्स रिटायरमेंट ले रहे थे, और ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स ग्रूम किया और अब उन्हें वो फ़ायदा मिल रहा है। और पड़ोसी मुल्क जो है बहुत खुश है, और होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम तक उनकी खुशी रहनी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए अभी उनके भी प्लेयर्स जो है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो अपने स्टेक्स हाई कर रहे हैं, जैसे अभी आप बाबर आजम हुआ, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं। और जब एक फ्रेंडली कंपटीशन ही बना रहता है, जब आपके टीम में ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें आज बड़े क्रिकेट स्टार्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा कंपटीशन बना रहता है, फ्रेंडली अच्छा होना चाहिए, और गेम को गेम की तरह ही देखना चाहिए, जंग की तरह नहीं देखना चाहिए। और पाकिस्तान टीम अभी फिलहाल जोश में है, अच्छा है, देखते हैं क्या सेमीफाइनल में परफॉर्म करती है। अभी भी सेमीफाइनल्स बाकी है, और देखते हैं अगले साल वर्ल्ड कप फिर से आने वाला है, तो कमबैक तो आएगा। अगले साल का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसी से मैं पूछता हूँ कि अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम, क्योंकि देखिए, चलिए ये वर्ल्ड कप का जो प्रदर्शन था वो भले निराशाजनक रहा हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट जो है वो टॉप पे है इस टाइम। आपके क्रिकेटर्स जो हैं वो टॉप के प्लेयर्स हैं, आपका बोर्ड जो है वो कैश रिच है, सबसे ज़्यादा कमाने वाला क्रिकेट बोर्ड है दुनिया का, BCCI। तो अगले वर्ल्ड कप को आप कैसे देख रहे हैं? आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, बाउंसिंग पिचों पे है, पेस पिचों पे है, और आप क्या सोच रहे हैं कि उस वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चेंजेस इस स्क्वाड से हम उस स्क्वाड में देख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चेंजेस देख सकते हैं। सबसे पहले तो कैप्टनसी में ही एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, पॉइंट टू नोट बात करें, और चेंजेस तो आएंगे बिल्कुल, चेंज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और शायद 1 साल बाकी है, तो अभी से ही थोड़ी प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, कर लेनी चाहिए ही, क्योंकि अगले साल क्या होगा। और फिर अगर हम बात करें तो एज अ क्रिकेट बोर्ड जो है, बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, तो तैयारियां कर लेनी चाहिए, नए टैलेंट को ग्रूम करना चाहिए, अच्छे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, और जिन्हें मतलब जो आपको लगता है कि जो खिलाड़ी नहीं खेल सकते, उन्हें भी आपको थोड़ा एक चांस ज़्यादा होता है, 1 और 2 चांसेस आर इनफ टू से या फिर टू इम्प्रूव। बिल्कुल। एक इस पे भी है कि क्या आप युजवेंद्र चहल, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर की वापसी टीम में देख रहे हैं? मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा, क्योंकि अब ये गेम के बाद
देखते हैं उन्हें भी मौका मिले और वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या टीम के लिए दिखा सकते हैं वो। और आपको क्या लगता है वैसे कि क्या होना चाहिए अभी नेक्स्ट? मेरे ख्याल में तो नीतीश, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है मैच। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो होती है वो बाउंसी होती है एंड फास्ट होती है, पेस होता है उनमें। तो वहाँ पे हमें पेस बॉलर्स ऐसे चाहिए जिनकी गति जो है वो फास्ट हो। मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, फास्ट बॉलर्स, एक्सीलेंट बॉलर्स। मुझे लग रहा है कि हमें अभी एक्चुअली अगर आप देखेंगे इंडियन क्रिकेट में, तो एक उमरान मलिक करके बॉलर है, जम्मू कश्मीर से हैं, शिवम मावी एक बॉलर हैं, और एक आवेश खान। तो ऐसे अभी है, एक सेट तैयार है। इसमें से आपको फास्ट बॉलर्स ग्रूम करने हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी पिचेस और पेस वाली पिचेस पे जो है आपको हेल्प कर पाए। और आपको अपना स्पिन डिपार्टमेंट तय करना है कि आप किसके साथ जाने वाले हैं। क्या आप रविंद्र जडेजा एज आपका 5th बॉलर एंड रविचंद्रन अश्विन जो आपने 2016 में आपका स्पिन अटैक था उसके साथ जा रहे हैं, या फिर आप वरुण चक्रवर्ती की तरफ देख रहे हैं, युजवेंद्र चहल की तरफ देख रहे हैं, राहुल चहल की तरफ देख रहे हैं? देखिए वैरायटी बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैं तो इस पे एक रिमार्क करूंगा नीतीश कि आज का जो इंडियन क्रिकेट टीम आज जिस मुकाम पे है वो सबसे पीक है इस टीम का, क्योंकि आप 3 प्लेइंग 11 खड़े खड़े आप बना सकते हैं। इतनी इंडियन टीम के पास आज ताकत है, इतना बेंच स्ट्रेंथ है, इतना आईपीएल ने इंडियन टीम को मजबूत किया है। तो ये तो मतलब बिल्कुल आपने सही कहा है। तो क्या मतलब उम्मीद तो यही है कि उम्मीद नहीं, मुझे तो ऐसा कहूँगा कि मुझे तो यकीन है कि अगले साल जो है वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। इस बार भले ही हारा है, अगला वर्ल्ड कप हमारा है। ऐसे ही खास पेशकश के लिए बने रहिए नवभारत समाचार के साथ। मैं अमन पयासी, मैं नीतीश शर्मा आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।